मोना आवाज देती तो ससुर जी चौंक जाते। वो कहती आप सोए नहीं? वो कहते नींद नहीं आ रही थी। मोना पूछती कुछ चाहिए तो वो मना करते और जाकर सोने को बोल रहे। ससुर जी कुछ तो छुपा रहे। बहू मोना को भी शक है। ससुर जी डर भी रहे, मोना देख रही। अब ससुर जी जल्दी से किताब पलंग के नीचे छुपा देते और सो जाते। अगले दिन बहू मोना उनके कमरे में कुछ ढूंढ रही। वो कहती यार कुछ तो था उनके हाथ में। वो उस छुपी हुई चीज को ढूंढ रही, तलाश रही, लेकिन नहीं मिल रही। तभी वो पलंग के नीचे देखती तो एकदम से हिल जाती। सामने एक अश्लील बुक थी। बहू खुश होते हुए बुक उठाती और कहती यार ये ससुरा तो बड़ा ठरकी निकला। इधर बाहर नौकरानी काम कर रही होती। तभी ससुर जी घर में आते। वो नौकरानी को देख रहे, मचल रहे। उसका बदन देखकर उनसे रहा नहीं जा रहा। वो उसकी लेना चाहते। अब वो पानी मांग रहे तो बहू कहती अभी लाई। वो सामने देखती तो उसके ससुर जी काम करती नौकरानी को देख रहे। बहू समझ जाती कि ससुर जी उसकी लेना चाहते। अब वो पानी लेकर आती और नौकरानी से कहती थोड़े ठीक से कपड़े पहनाकर। ससुर जी भी देख रहे। अब बहू उनको पानी की गिलास दे रही। बहू पूछती आप ठीक है ना? वो हाँ कहते। मोना कहती आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो बोल देना। अब ठरकी ससुर क्या करे? बहू मोना ससुर जी से कहती आपको कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना। अब जाती हुई बहू को देखकर ससुर जी मचल रहे, वो उसकी लेना चाहते। अब रात को ससुर जी रूम में कुछ ढूंढ रहे होते। तभी बहू कहती क्या आप ये ढूंढ रहे हो? वो हैरान रह जाते। मोना उनकी तरफ आ रही। अब वो उनको एक बुक दे रही। वो ले लेते तो वो कहती यार मैं आपका दर्द अच्छे से समझती हूँ, आप अकेले हो यार, मैं भी प्यासी हूँ। ससुर जी गुस्सा करते तो वो कहती यार हम दोनों अकेले हैं, तरस रहे। ससुर जी देख रहे। मोना कहती आपके बेटे में दम नहीं, आप असली मर्द हो। ससुर जी अब उसे जाने को कह रहे। वो कहती आओ ना खेलते, और इस बुक को क्या पढ़ना, मुझे पढ़ो यार। ससुर जी एकदम चुप है। अब बहू जा रही तो वो फिर से मचल रहे, उसकी लेना चाहते। अब सुबह बहू उनके लिए कॉफी लाई है। कॉफी पीते बहू उन्हें देख रही, वो भी देख रहे। बहू की जवानी और अदाएं उन्हें बहका रही। लेकिन तभी उनका एक बेटा गुस्से से वहाँ आकर कहता पापा आप शादी की साइट पर जीवन साथी ढूंढ रहे? वो कहते तो क्या अकेला रहूंगा, मुझे भी साथी चाहिए, शादी करके लाऊंगा। बेटा कहता इनको इलाज की जरूरत है। वो कहते यार मैं भी मचलता हूँ, तुम समझो। उनकी दूसरी बहू भी उन्हें समझा रही, लेकिन ससुर जी का बेटा उन्हें दूसरी शादी नहीं करने दे रहा, इसलिए वो परेशान है। तभी उनकी बहू मोना आती। वो उनके कंधे पर हाथ रखती। वो चौंक जाते। वो कहती आप दूसरी शादी मत करो, आपको जो सुख चाहिए मैं दूंगी, हर जरूरत पूरी करूंगी। ससुर जी हैरान है। बहू उन्हें बेड पर लिटा रही। अब वो उनके करीब आती और उनके पैर दबा रही। ससुर जी कंफ्यूज्ड है तो बहू उनके और पास आती और गोद में उनका सर रखकर कहती मेरे रहते दूसरा साथी क्यों चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरी रोज लेना यार। आखिर बहू भी तड़प रही। अब सुबह मोना उनके कमरे से बाहर निकल। वो डर रही कहीं कोई देख ना ले। वो चुपके से जा रही, तभी चौंक जाती। उसकी जेठानी आकर पूछती इतनी सुबह इस नाइटी में ससुर जी के कमरे में क्या कर रही? मोना कहती उनके पैर दबा रही थी। जेठानी कहती कपड़े तो ठीक से पहन लेती, किसी दिन ठरक में पकड़ के तेरी ले लेंगे, फिर मत रोना। मोना कहती फालतू बात मत करो, क्या तुम्हारी ली उन्होंने कभी? जेठानी उसे समझा रही, लेकिन मोना गुस्से में चली जाती। अब जेठानी क्या बोलेगी? बहू मोना और ससुर जी मजे से खाना खा रहे होते। तभी नौकरानी को शक होता तो वो जेठानी को जाकर बताती ये कैसा रिश्ता है, देखो दोनों मजे कर रहे। जेठानी उसे जाने को बोलती। अब रात को मोना ससुर के लिए तैयार हो रही होती। तभी उसके पति का कॉल आता। वो कहता बाहर रहता हूँ, कभी फोन भी किया करो। वो कहती मुझे नींद आ रही और फोन काट देती। बेचारा पति उदास है। अब वो फिर से सज संवर रही और ससुर जी के रूम में आती। वो कहते बड़ा तड़पा रही हो। वो कहती आपके बेटे का फोन आ गया था। ससुर कहता अच्छा है, बाहर रहता, बाकी हम एंजॉय कैसे करते। मोना मचल रही। ससुर जी मौसम बना रहे, उसकी आज फिर ले लेते। सुबह ससुर जी उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। मोना एकदम खुश हो रही। नई साड़ियाँ और नाइटी देखकर वो कहती आज बड़े मूड में हो। वो कहते रोज कुछ अलग ट्राई करने का मजा अलग होता। मोना हाँ कहती। तभी डोरबेल बज। बाहर नौकरानी गेट खोलती तो सामने मोना का पति अमित आया होता। ससुर जी और उसकी वाइफ मोना चौंक जाते। वो कहता अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। मोना परेशान लग रही। अब वो और ससुर जी कैसे एंजॉय करेंगे, वो क्या दिमाग लगाएगी, जाने वीडियो के अगले भाग में।